बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े दिलचस्प पहलू पे बात करूँगा। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत दिन को सुस्ती का शिकार रहते होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऊँघते रहते होंगे। आपने ख़ास तौर पे क्लासरूम्स में देखा होगा कि अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो 2-3 ऐसे भी होंगे जो ऊँघ रहे होंगे। इसी तरह बस में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आम हालात के अंदर बैठे हुए बातचीत करते हुए कुछ लोग जल्दी लगता है जैसे ऊँघना शुरू हो गए। हत्ता कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गाड़ी चलाते हुए भी ऊँघ जाते हैं। बल्कि कहा यह जाता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट भी इसलिए होते हैं कि आप ऊँघ लेते हैं या आप वक्ती तौर पे सो जाते हैं जिस तरह। अब ये क्या एक कंडीशन है या एक बीमारी है? अब देखिए, ज़्यादातर तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये एक कंडीशन है, बीमारी नहीं है। लेकिन ये एक बीमारी भी है जिसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि वो लोग जिनको रात को नींद ठीक नहीं आती या सो नहीं पाते, वो लोग जो थकावट का शिकार रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या बाज़ का जो लोग नींद की गोलियाँ खा लेते हैं उसका हैंगओवर होता है, कुछ लोग नशे के आदी होते हैं उसकी वजह से भी हैंगओवर हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल वजूहात हो सकती हैं कि दिन को खामखाई बैठे बिठाए आपको नींद आ जाए या आप ऊँघने लगें। लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वाकई ऐसी बीमारी भी है जिसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी बाकायदा एक बीमारी है जिसके अंदर मरीज़ बैठे बैठे सो जाता है। मसलन वो लेक्चर सुन रहा होता है क्लासरूम के अंदर और बड़ा अटेंटिव होता है और यकदम उसको नींद आ जाती है, वो आंखें बंद कर लेता है, बाज़ वक्त खराटे लेना शुरू कर देता है और फिर साथ वाले उसको हिलाते हैं तो वो उठता है। तो ये बाज़ वक्त ये भी हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए ऐसा कर ले, ऐसा करे तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसी बीमारी की एक और टाइप होती है जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि वो सो जाता है या गुनूदगी में चला जाता है, उसके सारे पट्टे भी एक किस्म के पैरालाइज होते हैं, वो काम करना भी छोड़ देते हैं और वो गिर भी सकता है। ही एक्चुअली फॉल्स डाउन, यानी इसको कैटाप्लेक्सी कहते हैं। तो इसलिए नार्कोप्लेक्सी जो है ये बाकायदा एक बीमारी है और इस बीमारी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनके अंदर जो है किसी हद तक कहा जाता है कि शायद कुछ जेनेटिक भी हों और एनवायरमेंटल भी हों। लेकिन इसके अंदर हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी तफसील में मैं नहीं जाता, उनका लेन देन होता है या उनकी एब्नॉर्मैलिटी की वजह से ये होती है और बाकायदा ये एक एंटिटी है। जिन लोगों को फिर नार्कोलेप्सी की शिकायत हो उसका ज़ाहिर इलाज ये है कि उनको जगाए रखना है, लेकिन हर वक्त तो आप झंझोड़ के रख नहीं सकते। तो फिर इसके अंदर कुछ मेडिसिन भी होती हैं और रिटलीन वगैरह एक टैबलेट होती है। मुझे याद है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर बच्चे ज़्यादा देर तक जाग सकें तो उस वक्त ये इस्तेमाल किया करते थे ज़्यादा, हालांकि उसका फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन इस बीमारी में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका डॉक्टर बेहतर बता सकता है कि पहले वो आपका डायग्नोसिस करे। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी देखी गई है कि ऐसे मरीज़ जो नार्कोलेप्सी का शिकार होते हैं उनकी जो अपनी ओरिजिनल नींद होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। यानी वो जो रात की उनकी नींद होती है उसमें वो बेशतर दफ़ा उठते हैं और उनका हमारे एक रेम स्लीप होती है, एक नॉन रेम स्लीप होती है। तो ये जो पैटर्न होता है ये उनका डिस्टर्ब होता है। फिर उसके बाद चंद एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये नार्कोलेप्सी इनिशिएट होती है। उसमें स्ट्रेस भी आ जाता है, गुस्सा भी आ सकता है, इमोशनल हिजानी कैफियत भी आ सकती है और फटीग भी बाज़ औक़ात मैटर कर सकती है। तो ये चीज़ें अगर हों तो उसके बाद चूँकि इस बीमारी का क्योर नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप दें तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं रीहैब पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि नार्कोलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं ये मिर्गी की बीमारी नहीं है,
लेकिन जब आदमी एकदम गुरूदगी में चला जाता है, अगर वो कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हो या करंट्स के साथ खेल रहा हो या कोई खंबे पे चढ़ा हुआ हो, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए इन लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए। ड्राइविंग भी बाज़ औक़ात मना की जाती है कि नहीं करनी चाहिए। और अगर ये दिन में छोटी मोटी जो है अलर्ट रहने की एक्सरसाइजेस करते रहें, और अलर्ट रहने की एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपका फिजियो आपको बेहतर बता सकता है। और एक और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना ना खाएं और अवॉइड करें ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिनके अंदर आपको नुकसान होने का खदशा हो सकता है। बहरहाल ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ सुस्ती नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर ये बीमारी वाकई हो और हम अपने बच्चों में देखें और उसको सुस्ती समझ के इग्नोर कर दें तो ख़तरनाक हो सकती है। वी मस्ट गो टू द डॉक्टर, उसको रिपोर्ट करें और इसका प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो करें। थैंक यू।